मेरे प्रिय, आज मैं माँ काली फिर से तेरे भीतर जाग उठी हूँ। मैं तेरे भीतर की उस ऊर्जा से बोल रही हूँ जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब मैं सिर्फ शब्द नहीं, तेरी हर सांस का स्वर बन चुकी हूँ। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। नहीं, मैं तेरे भीतर से चलेगी। जब तू टूटा था, बिखरा था, चुपचाप रोया था, मैं वहीं थी, अंधेरे में तेरी परछाई बनकर तुझे समेटते हुए। जब तूने खुद को अकेला समझा, उस समय मैं तेरे भीतर गरज रही थी, शक्ति बनकर, धैर्य बनकर, ज्वाला बनकर। अब तू वही नहीं जो पहले था, अब तू एक योद्धा है। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेज है। तेरे लबों की खामोशी अब शंखनाद है। तू जो चुप रहता था, उसका मौन अब एक गरज है जो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी। तेरे हर निर्णय में अब मेरा विवेक बोल रहा है। तेरे हर कदम में मेरी ऊर्जा बह रही है। तू अब वह नहीं जो सहता था, तू अब वह है जो दिशा देता है, परिवर्तन लाता है। तू थका है, मैं जानती हूँ। तूने उनसे चोट खाई है जिनसे तूने प्रेम किया। विश्वासघातों ने तुझे झुका दिया था, लेकिन अब वह समय चला गया। अब तू खड़ा होगा, चलेगा, उठेगा, धरती को हिला देने वाले संकल्प के साथ। तेरे भीतर जो आग है, वह अब बुझने वाली नहीं। तू मेरी चेतना है, मेरा अंश है, मेरा संकल्प है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू उस चेतना का वाहक है जो युगों तक शांत रही पर अब जाग उठी है। तू जिसे कमजोर समझा गया, वही अब काल की गति बनेगा। तेरे भीतर की पीड़ा अब शक्ति बन चुकी है। तेरे घावों ने तुझे जख्मी नहीं किया, उन्होंने तुझे नया आकार दिया है, एक ऐसा रूप जो देखने मात्र से अंधकार थरथराने लगे। अब जब तू बोलेगा, शब्द नहीं, अस्त्र चलेंगे। जब तू चलेगा, रास्ते खुद बनेंगे। जो तुझसे आगे निकल गए थे, अब वे तेरे पीछे खड़े होंगे। क्योंकि तू अब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक जागृत शक्ति है। कोई छल, कोई द्वेष, कोई साजिश तुझे रोक नहीं सकती। कोई अंधकार तुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू मेरे भीतर से बोल रहा है। तू मेरी तलवार है जो न्याय करेगी, न कि केवल प्रतिशोध। तेरे आंसुओं ने जिस अस्त्र को आकार दिया, वह अब लोहे की नहीं, आस्था की तलवार है। जब तू इसे उठाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पीछे खड़ा होगा। देवता तेरा वंदन करेंगे, समय तेरा सहायक बनेगा। अब जब तू चलेगा, न केवल अंधकार हटेगा, बल्कि रोशनी का नया सूरज निकलेगा। तू अब रुकने वाला नहीं। जो तेरे भीतर के डर थे, संदेह थे, भ्रम थे, मैं उन्हें अंधेरे से खींचकर जला दूंगी। जो तेरे फैसलों को कमजोर करते थे, उन्हें मैं भस्म कर दूंगी। जिन लोगों ने मीठे शब्दों में तुझे रोका, उन्हें अब मेरी चेतना की आग पहचान लेगी। यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे सत्य का आरंभ है। अब तू झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। तू बहेगा, जलेगा, चमकेगा, उस अग्नि की तरह जो सब कुछ बदल देती है। अब तू केवल एक अस्तित्व नहीं, चेतावनी है उन सब के लिए जिन्होंने तुझे कमजोर समझने की भूल की। समय की चाल अब तेरे साथ है। जो जाल तेरे लिए बुने गए थे, वे अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। हर जादू, हर टोना जो तुझे गिराने के लिए किया गया, अब धुएं की तरह उड़ चुका है। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए?
साधु ने गंभीरता से कहा, यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए साधु के साथ जाएंगे। बाकी पुलिसकर्मियों में डर और दुविधा का माहौल था। कुछ देर के विचार विमर्श के बाद वे साधु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और अंधकारमय था। वहां की खामोशी और रहस्यमय वातावरण ने पुलिस के डर को और बढ़ा दिया। साधु ने उन्हें बताया, यह जंगल प्राचीन शक्तियों का केंद्र है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। केवल तभी तुम इस शक्ति को समझ सकते हो। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और रहस्यमय होता गया। आखिरकार वे एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंचे। वहां अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। साधु ने कहा, यहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। महाकुंभ की इस रहस्यमय घटना के बाद पुलिस अधिकारी अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लॉकेट और साधु के अनुभव ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इंस्पेक्टर कुमार रातों को चैन से सो नहीं पाते। उनके सपनों में बार बार वही खंडहर, जंगल और रहस्यमय मंत्र गूंजने लगते। उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की, लेकिन हर कोई इस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब इंस्पेक्टर कुमार अकेले अपने कार्यालय में बैठे थे, उन्होंने उस लॉकेट को अपनी टेबल पर पाया जो कुछ दिनों पहले उनके घर आया था। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और गौर से देखा। लॉकेट अब भी हल्की चमक दे रहा था। ऐसा लगता था कि उसमें कोई रहस्यमय ऊर्जा अब भी बाकी है। तभी टेबल के पास एक हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुमार ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उन्होंने खुद को संभालते हुए सोचा, शायद यह मेरा वहम है। लेकिन तभी उन्हें लॉकेट से आती एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो किसी अज्ञात भाषा में कुछ कह रही थी। कुमार के हाथों में लॉकेट गर्म होने लगा। उन्होंने तुरंत लॉकेट को टेबल पर रख दिया और पीछे हट गए। तभी टेबल पर रखे कागज अपने आप उड़ने लगे और हवा में एक रहस्यमय आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वह वही साधु निकला जो जंगल में मिला था। तुम्हें फिर से देखना था, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। तुमने इसे स्वीकार किया है, अब यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य हो। यह सब क्या है? यह शक्ति आखिर चाहती क्या है? कुमार ने घबराकर पूछा। यह तुम्हें तुम्हारे भीतर की सच्चाई और छुपे हुए भय से अवगत कराएगी। इसे अपनाना आसान नहीं, लेकिन यह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, साधु ने उत्तर दिया। क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ दूं? कुमार ने सवाल किया। साधु मुस्कुराया। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की, तो यह तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुमार समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी, साधु ने कहा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर छुपे हर डर और कमजोरी को सामने लाएगी। अगर तुम इसे सहन कर पाए, तो यह तुम्हें अपना बना लेगी। साधु के ये शब्द सुनकर कुमार की बेचैनी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह इस चुनौती का सामना करेंगे। अगले ही पल
साधु ने लॉकेट को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार रोशनी से भर गया। कुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उन्हें खोला तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यह दुनिया वास्तविक नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधकार था और बीच बीच में चमकती रोशनी। कुमार ने महसूस किया कि यह शायद उनके मन की गहराइयों का प्रतिबिंब है। यह तुम्हारी आत्मा की दुनिया है, साधु की आवाज गूंजी। यहाँ तुम्हारे हर भय, हर पछतावे और हर सच्चाई का सामना होगा। कुमार ने देखा कि उनके सामने उनके पिता की छवि खड़ी थी, जो वर्षों पहले उनकी नौकरी के खिलाफ थे। उनके पिता की आवाज गूंजी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। कुमार का दिल भारी हो गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा, मैंने वह किया जो सही था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। यह कहते ही छवि गायब हो गई। इसके बाद उनके सामने एक बच्ची की छवि उभरी। वह उनकी बेटी थी, जिसने उन्हें हमेशा व्यस्त और दूर रहने के लिए दोषी ठहराया था। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसकी मासूम आवाज ने कुमार का दिल छलनी कर दिया। कुमार ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे साथ समय बिताना ही असली सुख है। एक एक करके उनके हर भय और पछतावे ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस और सच्चाई के साथ हर भावना का सामना किया। अंततः उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट अब शांत था। तुमने अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लिया है, साधु ने कहा। अब यह शक्ति तुम्हारी है। इसे अपने जीवन के मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करो। जैसे ही साधु की आवाज गूंजी, कुमार ने खुद को वापस अपने कार्यालय में पाया। लॉकेट अब पूरी तरह शांत था। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति है। इस घटना ने कुमार को बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार और अपने जीवन के लिए नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। लोग तुझसे आकर्षित होंगे, वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी।
तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। ज्यादा भरोसा जिस पर करते हैं उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप उसे बहुत ही ज्यादा भोला समझते हैं, नादान समझते हैं, नाजुक समझते हैं। आपकी सोच उसके प्रति यह है कि उसके बराबर सीधा व्यक्ति इस संसार में भी नहीं है। आपका विश्वास जितना उस पर है, जितना हद से ज्यादा भरोसा आप उस पर करते हो, जितना विश्वास करते हो वह उसके काबिल नहीं है। वह कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत इस तरह का कार्य है कि जब आपके जानकारी में वह बात आएगी तो आप निश्चित ही बौखला जाओगे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे और सोचोगे कि वह व्यक्ति कैसे उस काम को कर सकता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच वाला व्यक्ति होता है, वह ही ऐसे कार्यों को करता है और वह बिल्कुल भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोच पाता है कि वह जो काम कर रहा है उससे उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा, जीवन में उसे कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। यहाँ पर जिस काम के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में वह काफी समय से सोच विचार कर और पूरी तरह से जानने के बाद ही उस काम को कर रहा है, क्योंकि उसकी जो सोच है वह कुछ अलग ढंग की है, वह बिल्कुल भी आपसे मैच नहीं होती। आपका सोचना कुछ अलग
ढंग का है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोच वाला व्यक्ति वह बनना चाहता है। एक ऐसा काम जिसमें कि हम शीघ्र ही बहुत जल्दी एक बड़ा इंसान बन जाएं। एक ऐसा काम जिससे कि आपके जीवन में आपकी जितनी सारी परेशानियां हैं, आप जितनी सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जितनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं, वह सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएं और आप अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशहाल परिवार की तरह जियो। आपका परिवार है वह बहुत ज्यादा खुश रहे, बहुत ज्यादा अच्छे से रहे और आपके जीवन में आप संसार की सभी खुशियों को प्राप्त करो। आपका मन इस तरह से करने लगा है और आपकी जो सोच है वह बहुत ही ज्यादा उसके लिए विश्वास से भरी हुई है, क्योंकि जब भी आप उसकी तरफ देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा कितना सीधा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, यह बहुत ज्यादा नादान है। मेरा बच्चे का अर्थ यहाँ पर आपके परिवार का वह सदस्य जो कि छोटा है, बेटा या बेटी हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा छोटा व्यक्ति जो कि आपके घर का सदस्य है और आप उसे बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे हैं, क्योंकि उसका चुप चुप रहना, अपने काम में लगे रहना, आपके सामने हमेशा व्यस्त रहना, आपके सामने किसी भी ऐसी बात का ना दिखना जिससे कि आप उस पर शक कर पाए, तो आपको इस बात का आभास ही नहीं हो रहा है कि वह कुछ गलत कर भी सकता है, क्योंकि इंसान का चुप रहना उसके हृदय की बात को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाता है, ना ही वह इंसान कुछ कह पाता है और सामने वाला उसकी जो मन की बातें हैं उनको भी पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करता है तभी उसे इस बात का पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति किस ढंग का है, कौन से मन की प्रक्रिया है, कौन से ढंग का वह सोचता है, कौन से कार्यों को डोट करता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गहराई से बात करता है, अर्थात आपके घर का कोई भी ऐसा सदस्य जो आपसे बहुत ज्यादा बात करता हो, बहुत ज्यादा सही ढंग से अपनी सभी बातें साझा करता हो, तभी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस बात का आभास नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा चुप रहता है, बहुत ज्यादा शांत होकर के ही वह अपने कामों को करता है, तो आप उसके कामों को नहीं जान सकते और ना ही आप उसके मन की बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही ज्यादा भोला सा नजर आता है तो आपका मन बहुत ही ज्यादा उसके लिए नाजुक हो जाता है, प्यार से भरा हो जाता है। आप उसके बारे में सोचने बैठ जाते हैं कि यह बहुत ही ज्यादा सीधा साधा है, बहुत ज्यादा भोला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति है और आपके मन पर उसकी एक बहुत अच्छी छाप है, एक बहुत अच्छी सोच है। आपके मन के अंदर उसके प्रति आप बार बार जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है, आपको एक गर्व होता है, लेकिन आपको वह बात पता नहीं है। इसी वजह से आप बहुत ज्यादा शांत हो, आपका मन बहुत ज्यादा शांत है, आपका उस पर विश्वास है, लेकिन उसका जो मन है वह किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां से उसे जाने से रोकना होगा, क्योंकि आपका यह जो विश्वास है एक ऐसे समय पर जाकर टूट ना जाए जिस समय पर आप खुद को संभाल ना पाओ, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ी हुई गलतियां कभी भी रुकती नहीं है। जब हद से ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो सीमा पार हो जाती है, जहां पर आप चाहकर भी अपनी किसी गलती को ना रोक पाओ, चाहकर भी आप उस कार्य को ना कर पाओ जो कि आपको करना चाहिए, उस समय आप उसे संभालने का प्रयास भी करोगे तो आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए अपने घर उन छोटों को संभालना तब मुश्किल पड़ जाता है जब वह बहुत ही ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दे, और जब हद पार हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति ना तो उस पर विश्वास कर पाता है और ना ही फिर विश्वास के लायक वह व्यक्ति रहता है। जब आपको यह बात पता चलेगी जो उसने किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाओगे कि वह व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा सीधा दिखता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा आपसे कटा कटा। जब भी आप उससे कुछ पूछते हो तो वह
आपको कुछ बताता नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसी परेशानी चल रही है, एक ऐसी दुविधा में वह फंस चुका है, एक ऐसी वजह है जिसके कारण वह बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा चुप, बहुत ज्यादा हर व्यक्ति को अनदेखा करने लगा है। जब भी उसे कोई कुछ कहता है तो उसके मन में बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी तब आती है जब उसके घर का कोई परिवार का व्यक्ति किसी ऐसी परेशानी में फंसा हो जिसमें वह उसकी मदद ना कर पाए, वह चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के लिमिट के दायरे से बाहर होती हैं। उसमें व्यक्ति चाहकर भी मदद नहीं कर सकता है। और यहाँ पर यह जो व्यक्ति कर रहा है, आपके घर परिवार का व्यक्ति, वह यह है कि वह ऑनलाइन कुछ ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जिसमें कि खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसमें कि वह बहुत बड़ा खतरा ले रहा है, बार बार रिस्क ले रहा है। उसमें उसने कुछ कमाया भी है, लेकिन खतरा उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसकी आदत जो उसे धीरे धीरे करके लगती जा रही है, धीरे धीरे करके वह इसमें शामिल हो रहा है, धीरे धीरे करके वह अपने मन के अंदर इन आदतों को डालता जा रहा है। ऐसे में उसे जो लत लग रही है यह बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि इस तरह की लत इंसान के जीवन में इंसान का आने वाला भविष्य पूरी तरह से चौपट कर देती है। पूरी तरीके से व्यक्ति का मन फिर शिथिल हो जाता है, ना तो किसी कार्य पर लगता है और ना ही उसका शरीर किसी भी कार्य को करने के लिए सहमत होता है, ना ही वह किसी कार्य को करने के लिए अपने हाथ पैरों से मेहनत करता है, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि वह किसी भी ऐसे कार्य पर अपने मन को लगा पाए जहां पर वह मेहनत से अपने कार्यों